आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये 19 जुलाई 2024 देर रात्रि को आवश्यक सूचना है वो जारी की है। और ये किससे रिलेटेड है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 विषय अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। आपको पता ही है कि माननीय हाईकोर्ट पटना के आदेश के अनुपालन के क्रम में ये जो विज्ञापन इसका जारी किया गया था, तो उसके लिए विश्वविद्यालय से प्राप्त संशोधित बैकलॉग एवं चालू रिक्ति को समेकित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए रिक्ति अधियाचना एवं आयोग द्वारा प्रकाशित संशोधित कोटिवार विज्ञापित पदों की स्थिति अनुलग्नकन 1 में संलग्न है। पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा है? विज्ञापन संख्या ये जो है के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में संशोधित रिक्तियों के आलोक में संशोधित कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक निम्नवत निर्धारित की जाती है। यानी आयोग के द्वारा अर्थशास्त्र विषय जो है इसका जो संशोधित कट ऑफ मार्क्स है वो जारी किया है। तो सबसे पहले तो आप संशोधित कट ऑफ मार्क्स देखिएगा, उसके बाद में आयोग ने अर्थशास्त्र विषय का जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। ठीक है, तो पहले आप कट ऑफ मार्क्स देखिए। अनारक्षित श्रेणी यानी युवार इसका 76 रहा है। अनारक्षित महिला, ठीक है, इसका भी 76 रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS पुरुष और महिला दोनों का कितना रहा है? 45 रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC पुरुष और महिला इसका 30 रहा है, 30 मार्क्स रहा है। इसके बाद में देखिए आप पिछड़ा वर्ग यानी BC पुरुष और महिला इसका 46 रहा है। अनुसूचित जाति यानी SC पुरुष और महिला इसका भी 30 कट ऑफ मार्क्स रहा है। और इसके बाद में अनुसूचित जनजाति यानी ST इसका जो है पुरुष और महिला का 38 रहा है। और दृष्टि दिव्यांग, ठीक है, इसका 25 रहा है। और मूक बधिर इसका 45 रहा है। तो ये आपका जो API स्कोर था उसके आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, ये 100 नंबर का API स्कोर होता है। 100 नंबर के API स्कोर के अंदर इतना कट ऑफ मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी हैं, इससे ऊपर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 देखिए। उपर्युक्त के आलोक में विभिन्न कोटिवार विज्ञापित कुल 268 पदों के विरुद्ध कुल 711 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिनकी UID संख्या निम्नवत है। तो अर्थशास्त्र विषय में टोटल जो पोस्ट थी वो 268 है और 268 पदों के विरुद्ध कुल जो है 711 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक है, तो ये अभ्यर्थी की UID नंबर है, ये इंटरव्यू की डेट है और ये इंटरव्यू का समय और स्थान है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये अभ्यर्थी, इनका इंटरव्यू जो है 5 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? पहली पारी के अंदर होगा। पहली पारी का समय रहेगा 8 बजे। स्थान रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। ठीक है, इस स्थान पर ये जितने भी अभ्यर्थी दिए गए हैं जिनकी UID नंबर दी गई हैं, इनका 5 अगस्त को ही जो है इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, स्थान वही रहेगा, समय वही रहेगा, पहली पारी के अंदर होगा। ये इनका समय चेंज हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ जो अभ्यर्थी हैं इसके अंदर 79 से लेकर के आगे वाले जो अभ्यर्थी हैं, इनका इंटरव्यू तो यद्यपि 5 अगस्त को ही है, लेकिन इनका इंटरव्यू सेकंड पारी के अंदर है और सेकंड पारी का जो समय है वो है 11 AM। ठीक है, ये समय का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अंदर ये 5-8, लेकिन पारी है सेकंड, समय रहेगा 11 बजे। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 5-8 द्वितीय पारी और समय रहेगा 11 बजे। ये फिर ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ से 151 नंबर UID नंबर जो है 151 क्रम संख्या से लेकर के और आगे जितने भी अभ्यर्थी आएंगे, तो इनका जो इंटरव्यू का समय है वो है 8 बजे पहली पारी के अंदर। दिनांक है 6 अगस्त 2024। स्थान वही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये 6 अगस्त को पहली पारी के अंदर इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू जो है वो आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा। 6 अगस्त को पहली पारी के अंदर
6 अगस्त। ये जो अभ्यर्थी हैं क्रमांक नंबर 229 से लेकर के आगे जितने भी अभ्यर्थी आ रहे हैं, एक बार इनका जो इंटरव्यू है वो 6 अगस्त को ही है, लेकिन सेकंड पारी के अंदर यानी 11 बजे से। ठीक है, स्थान वही है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी हैं इनका 6 अगस्त को इंटरव्यू है सेकंड पारी के अंदर 11 बजे से। ये आप देखिए ये अभ्यर्थी, और यहाँ से जो है अब 301 क्रमांक नंबर के जो अभ्यर्थी हैं इनके आगे वाले जो अभ्यर्थी हैं यहाँ से लेकर के इनका 7 अगस्त 2024 को इंटरव्यू है पहली पारी के अंदर। ठीक है, पहली पारी के अंदर प्रातः 8 बजे। स्थान है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। ठीक है, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू पहली पारी के अंदर 8 बजे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये पहली पारी चल रही है 7 अगस्त को पहली। ये यहाँ से अभ्यर्थी जो हैं 379 यहाँ से जो अभ्यर्थी हैं इनका जो इंटरव्यू है वो 7 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा सेकंड पारी के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सेकंड पारी के अंदर समय रहेगा 11 बजे। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें ये अभ्यर्थी इनका इंटरव्यू सेकंड पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा प्रातः 11 बजे से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जो अभ्यर्थी हैं 451 से लेकर के जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू जो है वो 8 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा पहली पारी के अंदर प्रातः 8 बजे, और ये स्थान है। ठीक है, इस स्थान पर इनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहली पारी के अंदर ये 8 बजे से इनका इंटरव्यू, ये अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू पहली पारी के अंदर है। और ये जो अभ्यर्थी हैं 529 से लेकर के, ये सीरियल नंबर 529 से लेकर के जो अभ्यर्थी हैं इनका जो इंटरव्यू है वो 8 अगस्त को है, लेकिन सेकंड पारी के अंदर है 11 बजे से। ये स्थान का नाम है, यहाँ पर इनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं सेकंड पारी चल रही है, ये सेकंड पारी है। ठीक है, और ये जो अभ्यर्थी हैं अब आपके सामने 601 क्रम संख्या सीरियल नंबर 601 से लेकर के और आगे जो भी अभ्यर्थी आ रहे हैं इनका जो इंटरव्यू है वो 9 अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा पहली पारी के अंदर प्रातः 8 बजे से। स्थान रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। ठीक है, तो ये यूआईडी नंबर आपके सामने दी गई है। इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू पहली पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और ये अभ्यर्थी हैं यहाँ से 656 सीरियल नंबर 656 से लेकर के आगे जो अभ्यर्थी हैं इनका इंटरव्यू 9 अगस्त 2024 को सेकंड पारी के अंदर होगा, यानी 11 बजे से। स्थान वही है। ठीक है, पारी चेंज होगी सिर्फ। तो आप देख सकते हैं ये इन अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू वो सेकंड पारी के अंदर आयोजित किया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 4 देखिए, सहायक प्राध्यापकों के चयन हेतु स्वीकृत परिनियम की कंडिका 3.9 के आलोक में साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तय की गई है, जो अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों पूर्णांक 100 के आधार पर है। तो आपका जो एपीआई स्कोर है वो 100 नंबर का है। उस 100 नंबर के एपीआई स्कोर के आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, उस कट ऑफ मार्क्स और उससे ऊपर जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स हैं उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है। ठीक है, साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों का अंतर्वीक्षा पत्र उनके ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जा रही है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तथा विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्र में अंकित है एवं आयोग के सूचना पट पर भी प्रकाशित है। तो जो अंतर्वीक्षा पत्र है, ठीक है, वो आपके ईमेल आईडी पर भी भेजा गया आयोग के द्वारा, और आपका जो परमानेंट एड्रेस दिया गया है उसके ऊपर भी भेजा गया है। उस अंतर्वीक्षा पत्र के अंदर जो है संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की गई है कि आपका इंटरव्यू जो है वो किस तारीख को आयोजित किया जाएगा, कितने बजे आयोजित किया जाएगा, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई है। ठीक है, 6 नंबर का पॉइंट है,
साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास में सुरक्षित रहेगा। यानी इसमें आयोग ने ये कहा है कि जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए जो आमंत्रित किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य घोषित कर दिए गए हैं। आपकी योग्यता का जो पता है वो बाद में लगाया जाएगा, योग्यता की जांच जो है वो बाद में की जाएगी। फिलहाल आप जो है सिर्फ इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट है वो क्या कहा है, साक्षात्कार हेतु अर्हित अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों जो उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय अपलोड किया गया था तथा आयोग की सूचना संख्या या अलग अलग सूचना संख्या दी गई है, तो इनको दो सत्यापित प्रतियां मूल प्रति के साथ साक्षात्कार की तिथि को आवश्यक रूप से आयोग में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा। तो जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है उनको क्या करना है कि आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उस टाइम पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ठीक है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अन्य जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी दो जो प्रतियां हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों का 2 सेट आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जाना है। साथ ही साथ में अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। 8वां पॉइंट है, इसमें क्या कहा है, शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी साक्षात्कार की तिथि को ही संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्गों की महिला अभ्यर्थियों को पिता के नाम एवं पता से सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मूल जाति प्रमाण पत्र या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा। तो इसमें आयोग ने ये कहा है कि जो अभ्यर्थी आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको क्या करना है, अपनी आरक्षित कैटेगरी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर प्रस्तुत करना है, ओरिजिनल प्रस्तुत करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी साथ में लगानी है और ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाना है। बाकी जो आरक्षित कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं उनको अपने पिता के नाम से जो है सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र मूल जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको वहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के जाना है। ये याद रखना, आपको विवाहित महिला हो चाहे अविवाहित महिला हो उनको सिर्फ पिता के नाम से ही जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, पति के नाम का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, ठीक है। उक्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा एवं उक्त प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की स्थिति में आयोग वैश्य अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगा। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के उपस्थित होना है। उपयुक्त सूची में लिपिकीय या टंकण या भूलवश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अभ्यर्थी अपना UID नंबर का अवश्य उल्लेख करें। तो आयोग के साथ अगर आप कोई पत्राचार कर रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की बात जो है ईमेल के माध्यम से, लेटर के माध्यम से अगर आप समस्या का समाधान करने के लिए संपर्क कर रहे हैं तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि UID नंबर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो ये थी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।